हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमेशा की तरह जो बोला बिल्कुल वही हुआ। आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसीज को लेकर के परेशान थे। मैं आपसे लगातार बोल रहा था फ्रेंड्स कि अगस्त में वैकेंसी आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अभी 4 दिन पहले ही मैंने वीडियो बना के बोला था कि नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब कभी भी आ सकता है। उम्मीद है 15 अगस्त के बाद आ जाएगा। जिनको विश्वास नहीं है वो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन पे वो वीडियो दे दूंगा, वो देख लेंगे। और बहुत सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था क्वालिफिकेशन को लेकर के और भी सारी बातों को लेकर के। मैं आपसे लगातार कह रहा था आप लोग परेशान ना हो, बस ये सब अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपसे जितनी पदों की संख्या बताया था बिल्कुल उतनी पदों की संख्या भी है। मैं आपसे क्या कहा था कि आपका जो आरओ के पोस्ट रहेंगे वो 40 से 60 के आसपास रहेंगे, और जो एआरओ के पोस्ट हैं 350 के 300 से 400 के आसपास रहेंगे। तो लगभग उतने ही है। मैं भी पूरा डिटेल दिखाता हूँ पदों की संख्या कितनी है। और आपको मालूम है नोटिफिकेशन कल आ गया है और आज से ऑनलाइन अप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है आर ओ एग्ज़ाम डेट की। तो मैंने एग्ज़ाम डेट के बारे में पहले कन्फर्मली बता दिया था। मैं आपको 4 दिन पहले वीडियो में बताया था कि अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आता है तो ये मान के चलिए आप अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे क्या अक्टूबर में हो पाएगा या फिर नवंबर में हो पाएगा, पूरे प्रूफ के साथ हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही एग्जैक्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वालिफिकेशन का टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, जो क्वालिफिकेशन जैसा था वैसा ही मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। ये देखिए, तो ये देखिए, ओरिजिनेशन डिपार्टमेंट नेम इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो नेम ऑफ पोस्ट कौन है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। नंबर ऑफ वैकेंसी तो आप जान रहे 396 पोस्ट टोटल है, आर ओ आर ओ मिला करके। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हाँ, इस बार चेंज कुछ हुआ है, सीबीटी होगा इस बार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपको मालूम होगा, ठीक। और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट क्या है आपका, केवल इंग्लिश में होने वाला है। यहाँ हिंदी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट केवल रहता है, ठीक है। एग्जाम डेट यहाँ लिखा है अनाउंस लेटर, लेकिन मैं अभी आपको एग्जाम डेट के बारे में एक्जैक्टली बताऊंगा कि एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। अब देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज यानी अलग अलग देख लेते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट, रिव्यू ऑफिसर में कितना है फ्रेंड्स, 46 पोस्ट हैं, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में 350 पोस्ट है। तो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि 400 के आसपास टोटल पोस्ट आ सकते हैं, आर ओ मिला के। आप लोग बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एपीएस की वैकेंसी कब आएगी। अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि एपीएस की वैकेंसी कब तक आ सकती है, ठीक है। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं, देख लेते क्या लिखा हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ more than 35 years on the first day of July of the year in which advertisement is published, that is 1 जुलाई 2021। यानी कि आपका एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा, 1 जुलाई 2021 से, जो डेट पीछे बीत चुका है लेकिन फिर भी वहीं से काउंट किया जाएगा। यानी कि बहुत से लोग का मतलब कि क्या है, जो ओवर एज होने वाले होंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि एक महीना पहले काउंट किया जा रहा है। और जो नए सोच रहे होंगे कि अगर सितंबर में मांगे तो मैं एंट्री कर लूँ, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा नुकसान होगा। और ऐसा सही भी है कि जो ओवर एज हो रहे हैं पहले उन पर ध्यान दें, ना कि नए पे ध्यान दें। नए वालों को तो बाद में भी मौका मिल जाएगा। तो भले ये वैकेंसी अगस्त में आई है लेकिन जुलाई में डेट काउंट किया जा रहा है, और नॉर्मली यही होता भी है, 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो जो भी ओवर एज होने के डर से परेशान थे वो बच चुके हैं। कि जुलाई में मांगा है, अगर उनका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो 1 जुलाई के बाद कुछ है तो बच जाएंगे, ओवर एज नहीं होंगे। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जब 1 जुलाई को ही काउंट कर लिया है तो वो बच ही गए अभी। तो अब देखते हैं आगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, और जो लोग बहुत से बोल रहे थे कि हर जगह ओ लेवल लगेगा, ओ लेवल लगेगा, क्या ये सच है, सच है। तो मैं कभी भी किसी कमेंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था सब फेक है, इसे बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं आपसे लगातार कह रहा था आप लोग केवल प्रिपरेशन फोकस करिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जब वैकेंसीज आती हैं तो एग्जाम बहुत जल्द होता है, उसका मालूम है। और इस बार एग्जाम फ्रेंड से एनटीए करा रहा है, तो इस बार घपलेबाजी चांस नहीं रहेगा, ठीक है। इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इस बार एग्जाम बिल्कुल फेयर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए, नेम ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफिसर का। तो इसमें क्या मांगा है फ्रेंड्स, बैचलर्स डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी established बाय लॉ इन इंडिया और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विलेंट देयर टू। यानी कि या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर उसकी इक्विलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ साथ क्या मांगा है, केवल बैचलर डिग्री से काम नहीं चलने वाला है, आगे क्या मांगा है, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यानी कि इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, पीजीडीसीए वगैरह फिर बीसीए वगैरह आपने किया है तो वो होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, ठीक। अभी भी कम नहीं हुआ है, कि अगर ये आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, अगर ओ लेवल भी नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अफवाह फैलाया गया था केवल ओ लेवल लगेगा, केवल ओ लेवल लगेगा, तो यही मैं दिखाना चाहता हूँ। तो अगर ओ लेवल भी नहीं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर
अगर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं आर के पोस्ट के लिए, देख सकते हैं। तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट established by law in India and minimum typing speed of 25 words per minute in English typing on computer। और आपको इंग्लिश टाइपिंग का केवल नॉलेज होना चाहिए, या हिंदी टाइपिंग नहीं होता है, ठीक है, केवल इंग्लिश टाइपिंग इसमें होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आर के बारे में। अब ए आर देख लीजिए, इसको लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूज थे, तो यहाँ भी देख लीजिए फ्रेंड्स, वही चीज़ है। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया में लिखा है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया, यानी कि बैचलर्स डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो मतलब कि लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश्ड हो इंडिया में, यानी कि फेक यूनिवर्सिटी ना हो, और फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। और उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, यानी कि ये भी फेक ना हो, कोई मतलब फेक इंस्टीट्यूट ना हो। और इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ये आपके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो फिर आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, अगर ओ लेवल भी नहीं है तो भी आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए। तो आप लोग परेशान थे ना कि ट्रिपल सी वालों को बाहर कर देंगे, इस बार केवल ओ लेवल मांगेंगे, तो सामने देख लीजिए फ्रेंड्स ट्रिपल सी भी एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे लगातार कहता रहा फ्रेंड्स कि आप लोग परेशान मत हो, केवल एग्जाम के प्रिपरेशन पे फोकस कर, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में ऐसा ही होता है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ भी आपको टाइपिंग मांगेगा, ठीक है। तो मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, तो यहाँ भी सेम टाइपिंग है, यानी दोनों की मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें, लगभग सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं डेट वगैरह। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट, तो पर्टिकुलर्स में क्या है, फिर डेट में क्या देखते हैं, तो पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 17 अगस्त 2021 टू 16 सितंबर 2021, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक है। और फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है, यानी डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। तो पेमेंट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, 17 सितंबर, यानी एक दिन बाद तक का है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली, और अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई एरर हो जाता है, उसे करेक्शन कब तक कर सकते हैं, तो 18 से 21 सितंबर तक, यानी 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक आपके ऑनलाइन होंगे फॉर्म। और फिर एक दिन एक्स्ट्रा आपको पेमेंट की मिलेगा, यानी 17 सितंबर को पेमेंट के एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। यानी पेमेंट आप 17 सितंबर तक कर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन 16 सितंबर तक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर तक होगा और पेमेंट आपका 17 सितंबर तक होगा। और अगर हम करेक्शन की बात करें तो उसके 3 दिन बाद तक होगा, यानी 18 से 21 तक 4 दिन आपका करेक्शन भी होगा, यानी 21 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 18 सितंबर से पहले से नहीं, ठीक है। जब फॉर्म सबको सबमिट हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद से, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम फीस की बात करें फ्रेंड्स, तो फीस इसका हमेशा अधिक रहता है, आपको मालूम होगा। तो यूआर और ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो फीस फ्रेंड्स 800 रुपये है, ठीक है। पिछले बार शायद 750 था, क्या कुछ था ऐसे, ठीक है। और SC ST की बात करें फ्रेंड्स तो फीस 600 रुपये है, RO दोनों पोस्ट के लिए, तो आपको फीस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम फाइनली एग्जाम डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो एग्जाम डेट जो है आपका, जैसे कि मान लीजिए जब मैं आपसे बोल ही रहा था कि अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आता है, सितंबर तक फॉर्म भर आता है, तो आपका अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जब नोटिफिकेशन आ ही चुका है कल 16 अगस्त को, 17 अगस्त से फॉर्म आज ऑनलाइन हो ही गया 16 सितंबर तक, तो इसके अकॉर्डिंग माना जा सकता है कि अक्टूबर में आपका एग्जाम होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, अक्टूबर 3rd वीक या फिर लास्ट वीक में। यानी कि हमेशा जैसे होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट करता है, वैसे इस बार भी करेगा। मैं आपसे बोल ही रहा था कि कोरोना की वजह से सेंटर नहीं मिल पा रहा था, यही कारण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा है RO वैकेंसी का या फिर किसी और वैकेंसी का। अगर हम अदर वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स, APS का या फिर स्टेनोग्राफर का, ग्रुप C ग्रुप D का, तो इसका हम अलग से बाद में चर्चा कर लेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि ये वैकेंसीज कब आ सकती है जो अभी तक नहीं आई हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।